नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। हम रोज़ नए नए मुद्दे के साथ में आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। आज इसी कड़ी में आज हम थत्ते साहब के साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मुंबईकरों को शिवसेना की ज़रूरत अब नहीं लगती। इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर में मुंबई एक शिवसेना का गढ़ माना जाता है। शिवसेना को जो है मुंबई की ज़रूरत माना जाती है। लोगों का कहना रहता था कि मुंबई को शिवसेना चाहिए। तो क्या अब शिवसेना मुंबईकरों को नहीं लगती कि शिवसेना नहीं चाहिए? इसी विषय चर्चा करेंगे। थत्ते साहब, आप क्या मानते हैं कि इसके बारे में शिवसेना के प्रति सालों से लोगों के मन में जो प्यार और एक अपनापन है, उसका मुख्य कारण ये है कि मराठी मानुस उसके साइड में आक्रामकता से बोलने वाली कोई पार्टी नहीं थी। जैसे अभी हो गया है कि भाई हिंदुत्ववादी पार्टियां अलग हो गई और सेक्युलर जो है वो डिस्टेंस रखते हैं और उनको शर्म आती है, हिंदू कहलाने में भी आती है और हिंदुत्व हमारा कुछ लेना देना लगता है, ये भी बोलने को शर्म आती है। वैसे उस समय की जो सब पार्टियां थी, जब शिवसेना का उदय हुआ तो सब पार्टी के जो लोग थे वो ज़्यादा करके लेफ्टिस्ट थे, समाजवादी थे या कांग्रेस वाले थे, जो भी थे उनके ऊपर लेफ्ट वामपंथी विचारों का बहुत प्रभाव होता था। और वामपंथ में किसी जाति, धर्म, भाषा विशेष की ओर से कुछ बोलना या समर्थन करना इसमें बैठता नहीं था। तो वो खुद को बोलते थे हम ऑल इंडिया है, हम ऑल इंडिया, हम सबके हैं। उस समय महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा था कि साउथ की तरफ से शुरुआत जब हुई शिवसेना की, वो नॉर्थ इंडियन के खिलाफ नहीं थी, साउथ के खिलाफ थी। क्योंकि बेसिकली शिवसेना जब शुरू हुई तो मिडिल क्लास की सेना थी। वो जितने भी नेता उस समय हुए, 12-15 नेता, वो सब के सब मिडिल क्लास सोसाइटी से थे, जिनका नौकरी पेशे में इंटरेस्ट था। उनको नौकरी चाहिए थे, वो धंधा पानी व्यवसाय करने के मूड में नहीं थे। रास्ते पे जाके कोई उनको धंधा करना ही नहीं था। उनको बैंकों में नौकरी चाहिए थी, गवर्नमेंट में नौकरी चाहिए थी, प्राइवेट कंपनी में नौकरी चाहिए थी। और उसके लिए उनको लगता था कि उस समय साउथ के जो ब्राह्मण थे, उसमें भी एक और पहलू है जो लोगों को, बहुत कम लोगों को समझ में आ रहा है। कैसे हुआ कि तमिलनाडु में जैसी एक द्रमुक की, उस समय द्रमुक थी, उनकी एक वेव पैदा हुई एक, तो उसमें ऐसा हो गया कि वो जो पार्टी थी उन्होंने ब्राह्मणों को वहाँ से निष्कासित करना, जैसे कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को हकालना, उन्होंने तो मार ही दिया, इन्होंने मारा भी नहीं, पर हकालना शुरू कर दिया, उनको ब्लॉक करना शुरू किया। तो वो जो वहाँ के ब्राह्मण थे दक्षिण की, विशेषतः तमिलनाडु को, वो नौकरी के सर्च में मुंबई आए। तो उनकी संख्या पर्याप्त थी कि जितने भी, और जॉब्स कम थे ना, वाइट कॉलर जॉब भी कम थे उस समय, गिरनियाँ चलती थी कापड़ की, वहाँ पे मराठी आदमी का ये था, जोर था। मतलब 70-80% वो मराठी आदमी रहते थे, मगर मिडिल क्लास में नहीं थे, मिडिल क्लास नौकरी में नहीं थे। तो वो जैसे आ गए तो यहाँ के प्राइवेट ओनर्स वगैरह को लगा अच्छा है, वहाँ से निष्कासित होके आए हैं करके, लॉयल्टी से काम करते हैं और बुद्धिमान है वो जमात सब करके, उनको नौकरी मिलने लगी। तो मराठी जो मिडिल क्लास आदमी ग्रेजुएट होकर बाहर पढ़ता था, उसको नहीं मिलना का संभव रहा। तो मार्मिक में बाला साहब ने सूची प्रकाशित करना चालू किया कि ये कारखाना यहाँ पे इतने साउथ इंडियन हैं, ये कारखाना यहाँ पे इतने हैं। तो उसका एक मराठी आदमी को ऐसा लगा कि हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है, पक्षपात हो रहा है और हमको नई संधि मिल रही है, अवसर मिल रहा है, उसके खिलाफ ये है। तो मिडिल क्लास पहले जुड़ गए। बाद में ऐसा हुआ कि साउथ इंडियनों का इधर आना बंद हो गया, क्योंकि वो पूरे देश भर में फैल गए। अभी भी आप दिल्ली में जाएंगे तो सब मेन डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ आपको आज भी साउथ इंडियन मिलेंगे। IAS में, IPS में भी उनकी पर्याप्त संख्या दिखेगी, मगर वो फैल गए। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मुंबई का रूपांतर एक औद्योगिक नगरी में हुआ और उसमें फिर वर्कर्स, फिजिकल वर्कर, फेरी वाले, इनके लिए स्कोप हो गया। अब मराठी आदमी ने उसमें जो ध्यान देना चाहिए था उस समय नहीं दिया, मगर उनके आने के बाद, नॉर्थ इंडियन के बाद, वो देखने लगे कि भाई सब बेचने वाले जो है वो नॉर्थ इंडियन है। तो जिनको ऐसा लगता था कि ये काम मैं कर सकता हूँ, रिक्शा से लेके, टैक्सी से लेके, फुटपाथ पे बेचने से लेके, वो लोग शिवसेना के साथ
आके जुड़ गए कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारा भी रक्षण करो, आप हमारे लिए भी आवाज़ उठो फेरी वालों के, तो उनका बेस बढ़ गया। बाद में ऐसा हो गया कि 92 और 93 में जब बॉम्ब स्फोट और दंगे हुए बाबरी मस्जिद के इसके बाद, तो ऐसा हुआ कि बम्बई में अल्पसंख्यक जो थे मुस्लिम कम्युनिटी, सीधा बोलने को जाए तो वो बहुत एग्रेसिव हो गई और वो गली गली में टूट पड़ने लगी। तो उस समय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने अपने शिव सैनिकों को आदेश दिया कि आप भी प्रतिकार करो। और ऐसा हुआ कि पहले वो आके मार के भाग जाते थे, अब उनका भागना ही शुरू होगा और मारना इनका शुरू हो गया जी। पूरी बम्बई, पर्टिकुलरली गुजराती और मारवाड़ी समाज जो कभी ऐसे रास्ते पे उतर के लड़ाई नहीं करता है, वो दिग्मुड़ हो गए, बोले ये शिवसेना है करके हम बच रहे हैं, हिंदू करके, हिंदू को बचना है मुंबई में तो शिवसेना का जैसा एक शेर होना चाहिए जो आक्रमण कर रहा है। उस समय अभी ऑफ द रिकॉर्ड सब चलता है, सबको मालूम है, और कितने लोगों को उन्होंने मार दिया और ये मुंबई बचाई। इसका जिक्र करते, उद्धव जी भी करते हैं कि उस समय हम बोल नहीं सकते मगर कितने लोग हमने मारे और मुंबई बचाई। तो वो शिवसेना के प्रति एक श्रद्धा हो गई कि भाई हिंदुत्व के रक्षण के लिए मुंबई मराठी आदमी के लिए इनकी ज़रूरत है जी। अभी आज की तारीख में थोड़ा ऐसा हो गया है कि लोगों में, मराठी लोगों में भी ऐसा एक रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई 25-30 साल से शिवसेना तो इधर है मुंबई महापालिका में, फिर भी मराठी आदमी का मुंबई से जाना रुका नहीं है। जो 35-38% मराठी आदमी थे मुंबई में हैं, वो अभी 18 या 22% तक नीचे आ गए। ये कब हुआ? जब शिवसेना की सत्ता महापालिका में थी, वो नहीं होना चाहिए थी। बीच में 95 से लेकर तो शिवसेना की महाराष्ट्र में सत्ता थी, नहीं होना चाहिए था। तो बोलिए मराठी आदमी की बात करता है, मगर मराठी आदमी का जो रक्षण करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, पालन पोषण करना चाहिए, उसको बम्बई में स्थायी करने के लिए जो करना चाहिए वो ये सरकार नहीं करे, तो थोड़ा भ्रम निराश हुआ। बाद में ऐसा हुआ कि उस समय रास्ते पे ऊपर के तलवार हाथ में लेके लड़ने की दिन थे, अब वो दिन महाराष्ट्र में नहीं रहे। अभी किसी को तलवार लेके नीचे उतर के हिंदू मुस्लिम इसमें कोई भूमिका निभानी नहीं है। अब जो है वॉर, वो भोंगे का वॉर हो गया जी। मतलब लाउड स्पीकर फाइट हो रही है, अभी हाथ की फाइट है, वो फिजिकल फाइट बंद हो गई। तो लाउड स्पीकर फाइट जो है वो चैनल के थ्रू, इसके थ्रू बहुत सारे होती है। अभी उसके लिए लड़ने वाला उतर के, वो जो शिवसैनिक तलवार लेके निकला था उस समय, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी बात हो गई कि उस समय हिंदुत्व का नारा बाला साहब ने लगाया जो, वो अभी सभी लगा रहे। सॉफ्ट हिंदुत्व तो गांधी परिवार ने स्वीकार किया, वो भी अभी मंदिर में जाते रहते इधर उधर। तो हिंदुत्व जो उस समय जब बाबरी मस्जिद गिरी, तो जिन्होंने गिराई, सामने खड़े होके गिराई, उनकी फट गई। उन्होंने बोला हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो देखने आए थे। उन्होंने ही तोड़ दिया। कभी बोले इस दल के लोगों ने तोड़ा, कभी ये तोड़ा। वो तो उस समय बाला साहब ठाकरे ने हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया, और उन्होंने भी बड़े कुशलता से अपना सेंटेंस कॉइन किया ताकि कोई ये ना बोले कि भाई तुम तो नहीं थे वहाँ पे। उन्होंने बोला जर माझ्या शिवसैनिकांनी बाबरी मस्जिद तोडली असेल तर मला अभिमान है, मला अभिमान है। अभी ये जर और तर जो है वो लोग भूल गए। उनको लगा, उन्होंने बोला कि मेरे सैनिकों ने तोड़ा है, जबकि मनोहर जोशी से मैंने बात की है, आनंद के भी वहाँ पे गए हुए थे, वो सब लोगों से मेरी बात हुई क्यों, मैं शिवसेना के बहुत करीब था। बोला हम तो सब लखनऊ में थे, हम में से कोई गया ही नहीं उधर अयोध्या। वो सब टूटने फूटने के बाद हम लोग अयोध्या से ही वापस आए। और वो बोले कि एक माहौल बना बाला साहब के, वो एक स्टेटमेंट से, भाई कोई तो एक मर्द निकला पूरे देश में कि जिसने बोला चलो किसने भी तोड़ा होगा, मैं क्रेडिट या डिसक्रेडिट जो भी है लेता हूँ, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ जी। तो उसकी वजह से लोगों के दिल में भी एक आ गया है, भले भाई इन्होंने तोड़ा है नहीं तोड़ा है वो बात अलग है, किसने तोड़ा है वो सबको मालूम था, मगर फिर भी मर्द आदमी है, हिंदू के लिए बोलता है मैंने किया है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो वो हिंदू हृदय सम्राट तब से हो गए। और अभी सब हिंदुत्ववादी होने के कारण ऐसा है कि हिंदुत्व की कोई अलग व्याख्या या अलग, अभी शिंदे साहब ने भी बाहर रहते हुए हम हिंदुत्व के लिए अलग हो रहे, और इनका हिंदुत्व जो सेक्युलर हो गया कांग्रेस और राष्ट्रवादी की तरफ से, ऐसा हो गया। तो अभी शिवसेना की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो मराठी आदमी जो है ना, उसको ये मालूम है कि शिंदे साहब की शिवसेना जो है वो बेसिकली ठाणे डिस्ट्रिक्ट की शिवसेना है जी, ये सच्चाई है। मुंबई की शिवसेना, आपने मुंबई की बात की, तो मुंबई के बारे में जो सच है वो बताना पड़ेगा कि मुंबई की शिवसेना कल भी
आज भी और कल भी उद्धव की जो शिवसेना है वही रहेगी। बम्बई वासियों के लिए शिंदे साहब की सेना ठाणे डिस्ट्रिक्ट की, रायगढ़ की, पालघर की, या उनके अभी सब 50 एमएलए करके महाराष्ट्र की हो सकती है। तो महाराष्ट्र में एक शिवसेना है जो शिंदे साहब के अंडर है, और मुंबई में जो शिवसेना है वो उद्धव जी के अंदर है। तो उसका अहमियत गया नहीं है। अब शिवसेना के सीट्स कम होंगे, बंटवारा होगा सीटों का, इसका मन से भी कूद पड़ेगी, मगर फिर भी मराठी आदमी से यहाँ पर आप दिल की बातें करते हैं तो वो आज चिंतित है। वो बोला उद्धव का नहीं पराभव हो रहा है, ये मुंबई के मराठी आदमी जो है, मराठी माणूस है, त्याचा हा पराभव होता है, क्योंकि उद्धव एक व्यक्ति है बड़ी शिवसेना एक शक्ति है। तो उनको शिवसेना चाहिए, मगर अभी पॉलिटिकल सराउंडिंग में वोट का बंटवारा कैसे होगा और वो चुन के आएंगे कि नहीं आएंगे, कितने लोग आएंगे, इसके बारे में शक हो सकता है। पर फिर भी ये बात कोई नकार नहीं सकता कि बम्बई के मराठी माणूस को आज भी शिवसेना चाहिए, और वो शिवसेना शिंदे साहब की शिवसेना नहीं तो ठाकरे साहब की शिवसेना है। धन्यवाद थत्ते जी। तो थत्ते साहब का कहना यही है कि मुंबई को आज भी शिवसेना चाहिए, चाहे वो ठाकरे की सेना हो या ठाकरे साहब की ही सेना बम्बई में चाहिए, पूरे महाराष्ट्र में शिंदे सेना रहेगी। जी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।